नहायत सद काबिल एहतराम जनाब वज़ीर आज़म, DG साहब के तमाम ख़वातीन और हज़रात और पार्टिसिपेंट्स, ये प्रोटोकॉल तो उसके तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आपके बोलने के बाद मैं कहूँ, लेकिन मैं मुख्तसर सी 2-3-4 सेंटेंसेस में अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रत अली का एक कौल है कि अल मुल्क यबका माल कुफ्र वला यबका मा ज़ुल्म। ये दुनिया की तारीख़ में ये समझ लें कि ये जो उनका कहा हुआ है, ये पूरी दुनिया के निज़ाम इसी के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत जो है वो कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। और कुरान पाक पढ़ें तो उसमें आद व समूद की कहानियाँ हों या और तहजीबों की, वो मलिया मेट की क्यों हुई, अल्लाह ताला का ये हुक्म कुरान पाक में दिया गया है कि उन्होंने इंसाफ को छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मज़हब की आज़ादी दे दी है, जो भी किसी का मज़हब हो, लेकिन जुल्म की जो है वो इजाज़त नहीं दी है। और हम जो भी घर में अपने सरबराह घर के होने के हवाले से, हुकूमत के किसी ऑफिस में उस ऑफिस का हेड होने के हवाले से, किसी भी असाइनमेंट में वज़रा अपने महकमों के हवाले से, जनाब वज़ीर आज़म अपने एपेक्स जो उनका एक जो ये असाइनमेंट है आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक ज़िम्मेदारी है, उसके हवाले से जो बुनियादी चीज़ है हम सब पे जो ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम कोई भी काम करें, कोई भी फैसला करें, कोई भी सरकारी किसी भी फाइल के ऊपर हमारी कलम चले तो उसमें इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ ही बकाए इंसानियत है, इंसाफ ही बकाए सल्तनत है, इंसाफ ही बकाए हुकूमत है, और इंसाफ ही है जो हैवान और इंसान में तमीज़ करती है। तो मेरी जो गुजारिश, जो जनाब वज़ीर आज़म आपने भी ये बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और हम मेरा ख्याल है कि आपकी बातों से बहुत जो है ये लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हुए होंगे और ये उन पर अमल भी करेंगे। तो ये आपके पास भी एक आजकल बहुत बड़ा एक मसला है, मैं चाहता हूँ कि उसमें बात कर लूँ मैं, वो ये है कि मेरिट के ज़रिए जो है लोगों की भर्ती का जो मसला है, और उसमें एक एडहॉक जो है वो एक्ट पास हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हुकूमत को तौफीक दे कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ और मेरिट के ज़रिए उस निज़ाम को आप दोबारा बहाल करें जिस निज़ाम को दरमियान में आकर उसको सबूताज करने की कोशिश की गई है। पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अगर तफसील में नहीं आपको बता सकता कि वो सारा क्या उसकी, चूँकि मैं वो सारी चीज़ें ये भुगत के आया हुआ हूँ मुख्तलिफ अपनी असाइनमेंट से, और मैं बहुत कुछ, वो कहते हैं ना कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महर में राज़े दरून मैं खाना, बहुत सी चीज़ें जो है वो मेरे इल्म में हैं, लेकिन मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप तारीख़ में अपना नाम बना के जाएँ, और सबसे पहले वो जो ब्लैक लॉ है उसको ख़त्म करके मेरिट और इंसाफ के मुताबिक जो कानून और आइन में बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं लोगों को, उनको बहाल करें। और अल्लाह ताला आपको इस सिलसिले में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी तमाम अनायतें और आपको ये हिम्मत दे कि आप ये काम करें, और मुझे उम्मीद भी है कि आप करेंगे। मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।